इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन अमरकंटक क्षेत्रीय विकास समिति, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक, गुरु कृपा परिवार रायपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, कुछ समय पहले आप देख रहे थे सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक के भव्य पंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव का विशेष प्रसारण। 25 मार्च से 1 अप्रैल 2023 के मध्य आयोजित हो रहे इस महामहोत्सव में श्रद्धालुओं को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पंच कल्याणक की विभिन्न मांगलिक क्रियाओं में सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आइए दर्शकों, सीधे चलते हैं महोत्सव स्थल और आनंद लेते हैं महोत्सव के तीसरे दिन की मांगलिक क्रियाओं का।
पाप पलाया, दर्शन दीपक पाप पलाया। ओ ये है विधि मंगल आरती की जय, ये है विधि मंगल आरती की जय। पंच परम पद सुखनी दे, पंच परम पद सुखनी, पंच परम पद सुखनी दे। हो भला विराजा जी, हो भगत को भला विराजा जी। एक बार दोनों हाथों को भरिएगा और बड़े भाव के साथ यहीं से बैठे बैठे पार्श्वनाथ के चरणों की वंदना करिएगा। तो कहिएगा कि सांवलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी, सांवलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी, भला विराजा जी, भगत को भला विराजा जी, सांवलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी, सांवलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी। सांवलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी। लक्ष्मण भक्त की सर पे ओढ़कर घूमर घूमर घूमे, और प्रभु जी की भक्ति में झूमकर घूमर घूमर घूमे, लेके प्रभु तारा नाम घूमर 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 घूमे, घूमर 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 घूमर।
जब से गुरु दर्श मिला और मन ये मेरा खिला खिला और मेरी तुमसे डोर बंद गई है। अब क्या करना है? ऊपर वाले को पतंग नहीं उड़ाना है, दोनों हाथों को उठाना है और जो मैं बोल रहा हूं वो आपको नहीं बोलना। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंद गई रे और मेरी तो किस्मत संवर गई रे, मेरी तो किस्मत संवर गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंद गई रे। हनुमान का पंछी डोल रहा और पीहू पीहू बोल रहा, हनुमान का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा, मेरी तुमसे बीत जुड़ गई रे। दोनों हाथ जोड़ से और मेरी तो किस्मत संवर गई रे, संवर गई रे। सागर जी महाराज जितने आएंगे दीवाने बन के दोनों हाथ बढ़ दीजिएगा। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, हंसी में झूमे नाचे हम हंसी में झूमे नाचे सागर महाराज दोनों हाथ उठाया और मेरे गुरु महाराज, ओ मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। बहुत सुंदर।
सागर जी महाराज, विद्यासागर जी महाराज, आज धरी आरती उतारो। विद्यासागर जी महाराज, आज धरी आरती उतारो। आरती उतारो धरी मूरत निहारो, आरती उतारो धरी मूरत निहारो। जय होगी जय गुरुराज, हे आज धरी आरती उतारो। जय होगी जय गुरुराज, आज धरी आरती उतारो। सब देवियां वहां से आओ घूम के नीचे से, नीचे से आओ घूम के। अब ऊपर से नहीं आओ, इधर से बीच में मुकुट लगा के आना। और ये भरत महाराज
उधर से जाके पहन के आओ। वहीं से जाओ। स्वयं सेवक एक बीच में बैठो, इधर सबको वहीं से भेजो। वहीं सीढ़ी के पास बैठो उधर। हाँ, ये सब लोग काहे के लिए आ रहे हैं? सब लोग अच्छे बैठा उनको। हाँ चलो, मंगलाचरण हो गया और मंगलाचरण हुआ है जिनवाणी स्तुति के साथ। जिनवाणी स्तुति करते हुए आज सभा का मंगलाचरण कहां पर हुआ है? राजभवन में हुआ है। कौन से राजभवन में? जो कल सौदामिंद्र ने आसन कंपायमान होने के बाद कुबेर को आगे दे करके बनवाया था, उस राजभवन में। कल आपने नगरी की रचना देखी थी कि नहीं? हाँ, तो उसी नगरी की रचना में कुबेर ने अयोध्या नगरी की रचना करते हुए, ये कौन है? कौन है ये? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर से जाओ। तुम लोग घड़ी कहां देखते हो? हाँ, बैठ गए आप सब? हाँ देखो, ये बीच में से ही आ रहे हैं सब, वहां से नहीं भेज रहे स्वयं सेवक एक्स्ट्रा। तो 7:30 बजे बोला था ड्रेस पहनने को। हाँ वो देखो उधर को पीछे से लाओ, कौन है उधर से? हाँ जल्दी बैठो और वो गेट बंद कर दो। अब ड्रेस वाले को भी नहीं आने देना। अब कोई भी ड्रेस वाला भी नहीं आएगा। ठीक है, अभी बैठ जाओ आप। ये मंच कार्यक्रम के लिए है, आपकी व्यवस्थाओं के लिए नहीं है। सावधानी रख के बैठ जाओ। हाँ अब चलो, ड्रेस पहनाना भी बंद और ड्रेस वाले आना भी बंद। अब सभा जम चुकी है, प्रारंभ करते हैं। सौधर्मेंद्र की इंद्र सभा के पश्चात आज आपको देखने को मिलेगी मनुष्यों की सभा, और वो भी पहली सभा, महाराजा नाभि राय का राज दरबार। सभा में मंगलाचरण हुआ है सरस्वती वंदना के साथ। तो सभासद गण बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं अपने सभापति का। जब तक सभापति जी नहीं आते हैं तब तक यहाँ पर क्या होता है, तो अनुशासन का परिचय देने के लिए और आपको ये शिक्षा देने के लिए कि सभा में कैसे बैठना चाहिए, यदि समय मिला है तो सदुपयोग कैसे करें। तो इसके लिए आपको 2-3 प्रश्नों के द्वारा यह सभा का दृश्य दिखाया जाएगा, जिसमें ये आपको दिखाया जा रहा है कि अपने सभापति के नहीं होते हुए भी सभा में किस प्रकार से अपने को समय का सदुपयोग करना चाहिए। वही समय का सदुपयोग बताने वाली सभा प्रारंभ होती है। महाराजागण अपनी अपनी महारानियों की जिज्ञासा को समाधान दे रहे हैं। पहले महाराज आ रहे हैं अपनी महारानी की जिज्ञासा का समाधान देने के लिए।
आया पंच कल्याण पुकारा, आया पंच कल्याण पुकारा, तो भक्तों जोर से लगाओ जयकारा, मन खुशियों में गाए, ये लहर लहराए, मन खुशियों में गाए, ये लहर लहराए, आया पंच कल्याण पुकारा, तो भक्तों जोर से लगाओ जयकारा, मन खुशियों में गाए, ये लहर लहराए। अभी लेने आएंगे द्वारपाल। आप अकेले कैसे आ रहे हैं? अभी आप न्यायाधीश नहीं, महान्यायाधिपति हैं। बोर हो रहे अकेले मत आओ। महाराज, इतनी अच्छी भक्ति आपने किससे सीखी है? ये तो हमारे पूर्व जन्म का पुण्य है जो हमें ऐसी भक्ति विरासत में मिली। हैं, लक्ष्मी जी की कृपा है। और आपकी महारानी को भक्ति किसने सिखाई है? उनको तो हम रोज ही सिखाते रहते हैं। अच्छा, रोज सिखाते रहते हैं। पीला वाला बंद है। हे प्राणनाथ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्राण प्यारी। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कहो। कृपा समाधान करें। अवश्य। संसार में किसकी शरण लेना चाहिए? हे देवी, संसार में पंच परमेष्टि की ही शरण लेना चाहिए, वही उत्तम है। आपको समझ में आया? नाथ, समझ में आया। हाँ, दोनों को समझ में आया। दोनों को समझ में आया। अब आप सबको समझाइए। नहीं, दोनों को आया समझ में, आया कि नहीं? अब आप रोज तो डांट डांट के समझा ही रहे हैं। हाँ, बता, समझ में आया तो सबको समझाओ। संसार में पंच परमेष्टि की शरण लेनी चाहिए। हाँ, कौन कौन होते हैं पंच परमेष्टि? पंच परमेष्टि की शरण लेना चाहिए। तो उनके नाम बताओ। पंच परमेष्टि आप बहुत कठिन प्रश्न कर रहे हैं। उपाध्याय सर्व साधु। वो पर्ची में नहीं है तो कहाँ से बताएंगे? पंच परमेष्टि है। कौन कौन? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु। हाँ, अब सोनू से पूछो। इनको हमने ही बताया है गुरुवर। क्या बताया? क्या बताया, बताओ। हे देवी, हमारे साथ एक बार फिर से दोहराइए। हाँ, हाँ, जरूर नाथ। तुम ये काम करो, अपने नाथ को थोड़ी नाथ डालो और बुलवाओ। हाँ, बताओ पंच परमेष्टि कौन कौन से हैं? अरहंत, अरहंत, सिद्ध, सिद्ध, आचार्य, आचार्य, उपाध्याय, उपाध्याय, सर्व साधु। सर्व साधु। हाँ, अब याद रखना। अब आया समझ में। अब जाओ नृत्य करते हुए। धर्म और ध्यान की बेला, धर्म और ध्यान की बेला, आपके ज्ञान का मेला, धर्म और ध्यान की बेला, आत्मकल्याण का मेला। झूम झूम नच जिया पार गाए, झूम झूम नच जिया पार गाए, झूमे ये सारा ज़माना। महाराज इधर देखो, महाराज इधर भी देखो। बताओ, थके थके क्यों लग रहे हो? नाच के आए इसलिए। अच्छा, नाच के आए हैं। महारानी तो थकी थकी नहीं लग रही हैं। वो कम नाची। अच्छा, कम नाची। कम मत नाचा करो, बराबर नाचा करो, बराबर की हिस्सेदारी है। हे स्वामी, जय जिनेन्द्र। ये महारानी हो, वो महाराज खड़े हैं, तुमने कब्जा कर लिया। देखो, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, इसका समाधान कीजिए। संसार में उत्तम रत्न कौन सा है? संसार में सम्यक दर्शन ही सब श्रेष्ठ रतन है। समझ गई महारानी? और कोई जिज्ञासा है? क्या समझ गई? क्या समझ गई? संसार में उत्तम रत्न, संसार में
श्रेष्ठ रत्न सम्यक दर्शन है। रत्न समझ गए? समझ गए। समझ में आ गए? ये आप लोग जो है महाराजों की कुर्सियां लाइन से उठा करके पीछे क्यों रख करके बैठ गई हैं? फिर नाम बोले हम क्या सबके? और महाराजाओं को पीछे करते जा रहे हैं, लाइन में से कुर्सी उठा ली। हाँ चलो, क्या हुआ इनका? समाधान हो गया? क्या हुआ? सबसे उत्तम रत्न कौन सा है? बताओ। हे स्वामी, मेरी शंका का समाधान कीजिए। संसार में उत्तम रत्न कौन सा है? सुनिए, संसार में, संजय इधर आ जाओ। संसार में सम्यक दर्शन ही सबसे श्रेष्ठ रत्न। समझी महारानी? जी समझ गए। गर्भ कल्याण का दिन आया, गर्भ कल्याण का दिन आया, भक्तों का मन में हर्षाया, मन में हर्षाया, क्षमा क्षम भक्ति बजाते रहे। महारानी पीछे रह गई। महारानी को छोड़ के द्वारपाल पकड़ लिया। महारानी हमेशा पीछे रहती है। अच्छा, महाराज के काम से। हे स्वामी प्रणाम। बोलो दुष्टमुखी, चंद्रमुखी। क्या चंद्रपुर में रहते होगा? तपस्या करते हुए संसार किसका नहीं मिटता? जो लिपस्टिक लगाता उसका नहीं मिटता। हे मेरी चंद्रमुखी, हे मेरे सूरज। ध्यानपूर्वक सुनो। ये तो इतना चंद्रपुर होगा पूरा। कहाँ गए मिठन भैया? देख लो। तुम मुझसे, मैं तुझसे दुखी। पर मैं आपसे दुखी नहीं हूँ। पर मैं आपसे दुखी नहीं हूँ। फिर सुनो जिज्ञासा का उत्तर। है ही नहीं, जिज्ञासा तो का उत्तर। पहले बिन जिज्ञासा तो करो। जो तपस्या करते हैं उनका संसार नहीं मिटता। हे महाराज आशीष महाराज, उनने प्रश्न ही नहीं किया, तुमने उत्तर काय का दे दिया। मेरी संख्या का समाधान कीजिए महाराज। संख्या कितनी है? 31, 32, 33, 34। देख लो, राजा महाराजाओं के भी संख्या का समाधान कीजिए महाराज। अंग्रेजी का प्रभाव कि तपस्या करते हुए संसार किसका नहीं मिटता? हे दुष्टमुखी, ए चंद्रमुखी। अब बेटा घरे देखियो पता चले।
ध्यान सुनो। 20 साल से आपको ध्यान पूर्वक सुन रही हूँ। हाँ, क्योंकि घर में नहीं सुनती ना किसी की। एक मिनट और सुन लो, एक बार और सुन लो। हमेशा सुनूंगी। आत्मज्ञान बिना जो तपस्या करते हैं उनका संसार नहीं मिटता। आया समझ में? हाँ, समझ गया और आगे भी समझेगा। क्या? अब सबको समझाओ, भैया जी को समझाओ, मैं बैठता हूँ। नहीं समझेगा मतलब तुम महाराज होगा कि महारानी हो? भैया जी भी समझाओ। हाँ समझाओ। भैया जी तो समझ गए, समझना तो हमें और आपको ही है। हाँ। वो तो त्यागी बन गए। इन्होंने बात भैया जी सब समझते हैं। हाँ, भले ही इन्होंने हंसी हंसी में बात की हो, परंतु इन्होंने बहुत बड़ी मार्ग की बात की है। आज यही हो रहा है कि हम धर्म के क्षेत्र में प्रदर्शन की ओर जा रहे हैं, दर्शन छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने यही बात कही है कि आत्म ध्यान के बिना किया गई कोई भी तपस्या निष्फल ही होती है। तो आपकी धार्मिक क्रिया भी यही है, बता रही है कि यदि आप भाव शून्य क्रिया के साथ प्रदर्शन की ओर जाओगे तो आपका भी संसार परिभ्रमण मिटने वाला नहीं है, कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। ये हंसी में भले ही आपने टाल दिया, पर बहुत गहरी बात कह दी उन्होंने। चलो, केवल फोटो 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 प्रदर्शन कैमरा करते रहोगे तो आपको आत्मकल्याण होने वाला नहीं है। झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमान, झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमान, झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमान, झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमान। धरती से निकल गई है वो मेरी आत्मा, धरती से निकल गई है वो मेरी आत्मा। झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमान, झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमान। धरती से निकल गई है वो मेरी आत्मा, धरती से निकल गई है वो मेरी आत्मा। हे देव महाराज, हे महाराज ये बताइए आपको जो ये इतनी खुशी हो रही है वो किस कारण हो रही है? इस कारण से हो रही है, आने वाले समय के सौधर्मिंद्र हैं। बजाओ जोरदार तालियां। भाभी सौधर्मिंद्र की जय हो। हाँ, पापा ने अभी छोटा कहा था, अब बड़ा बनने वाला है। हे देव, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र देवी। बोलो मेरे प्राणों की पासी, क्या बात है? क्या है? तुमने भी आशीष की सुन ली क्या? हे महाराज, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र देवी। जय देवी नहीं है, महारानी है। महारानी जय जिनेन्द्र। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। बोलो। उसका समाधान कीजिए। मेरे भी मन में एक जिज्ञासा है। बहुत मुस्कुरा रही हो, कारण क्या है? छोड़े किसी को नहीं है, सबकी अलग अलग व्यवस्था है। बहुत बढ़िया देवी। मेरे मन में जो जिज्ञासा है उसका समाधान करे। पूछो देवी। क्यों, आपकी सास ने नहीं कर पाई समाधान? मनुष्य पशु समान कैसे कहलाता है? हाँ, बहुत अच्छा। देवी, धर्म के अभाव में ही मनुष्य पशु समान कहलाता है। सुन लो सभी, आया समझ में? जितने नए भतीजे हैं वो सुन लो। आपके पिताजी और दादाजी लोगों ने जो धर्म किया है उसका फल सबके सामने आ रहा है, और आप धर्म नहीं करोगे तो आपका भविष्य समुज्वल नहीं है। हाँ, आप लोगों ने करे थे, उसका फल वो लोग भोग रहे हैं, और उनको भी सिखाओ। क्योंकि कहा गया है, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। जो धर्म से दूर है, विमुख है, मंदिर दर्शन मात्र को भी नहीं जाता है, वो बिना सींग पूंछ का पशु है। बुरा लग जाए तो सुधर जाना। चलो जाने भक्ति करते हुए। भक्ति करो
फोटोग्राफी करने को मिल आओ ओ तन घूमे मन घूमे घूमे मेरो आत्म मन घूमे घूमे मेरो आत्म ओ हर शय महाराज कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो, बड़े दुबले हो रहे हो। ये डिंडोरी के सौधर्मेंद्र हैं, चक्की का आटा नहीं खाते, अमृत पीते हैं। सदा बाहर हूँ, ऐसा ही रहता हूँ। जय हो, बजाओ जोरदार तालियां। हे महाराज, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र महारानी, बोलिए आपकी क्या शंका है। किसको नाश करने वाला त्रिलोक पूज्य हो जाता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। जगत में जो तपश्चरण से राग, द्वेष, काम, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारों को नाश करता है, वही तीनों लोकों में जगत में पूज्य बनता है। देवी आ गया समझ में? जी महाराज। तो अपने को तपश्चरण करके अपने आत्म विकारों को नष्ट करके त्रिलोकपति पूज्य बनने का प्रयास अभ्यास करना चाहिए। महाराज मैं धन्य हुई। धन्य तो आप उसी दिन हो गई थी जिस दिन इनके साथ आपका विवाह हुआ था। चलिए, उस दिन नहीं हुई थी, धन्य उस दिन हुई है जब सची बनने को मिल गया था। जय हो। आने वाले समय में यदि सम्यक दर्शन का पुष्ट रहा तो ये नियम से स्त्री पर्याय से मुक्त हो जाएगी, ये भी पक्का है। चलो, पंच कल्याणक आ गया, देखो 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 जिया छा गया। पंच कल्याणक आ गया, देखो 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 जिया छा गया। महाराज, जब ससुराल जाते हो रथ में जाते हो ऐसे ही चले जाते हो? हम तो ऐसे ही जाते हैं। अरे इनकी कछु मत पूछो, इस शादी में गए थे तो घोड़े पे उतर के नीचे खुद नच रहे थे। प्रणाम महाराज। प्रणाम देवी। देवी ने कहो महाराज। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। हाँ बोलो महारानी, क्या जिज्ञासा है? संसार में गृहस्थ दुखी क्यों रहते हैं? महारानी, संसार में गृहस्थ इसलिए दुखी रहता है क्योंकि विषय, कषाय, संपत्ति की तीव्र अभिलाषा और ये सब के कारण वह दुखी रहता है। और वर्तमान में पंचम काल में तो आदमी दूसरों को देख के और अपनी जरूरतों से ज्यादा इस्तेमाल करता है, इसलिए वो दुखी रहता है। आप करते हैं? समझ गए महारानी? आप करते हैं सर? आप बीती बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं? नहीं, सही बता रहे हैं। ठीक है। चलो, जा रहे भक्ति करते हुए अपने स्थान की ओर। पंच कल्याणक के चर्चे अब फैले गली गली, अमर कंटक में आकर देखो कैसी हवा चली। पंच कल्याणक के चर्चे अब फैले गली गली, अमर कंटक में आकर देखो कैसी हवा चली। ये महाराज महारानी अच्छे हैं, सुबह तक हमें थका देंगे, और ये थकने वाले नहीं हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसका समाधान कीजिए। हाँ महारानी, जब से मेरे घर में आई हो आप आधी जिज्ञासा करती हो, कभी हमें भी मौका दे दिया करो। ये काम हमारा है। अब सुनो, आप लोग समझ गए होंगे, ये आप लोग की घर की कथा। मानव को पुरुष क्यों कहा जाता है?
विरोध रहित पुरुषार्थों के पालन करने से इसे पुरुष कहा जाता है। क्या बोला जी? समझ गई महारानी? जी महाराज। और कोई जिज्ञासा? कल करेंगे। जा रहे भक्ति करते हुए अपने स्थान की ओर। अरे क्या ये माजरा है, क्या ये माजरा है, क्या ये माजरा है, क्या ये माजरा है। आता नहीं समझ, आता नहीं समझ, स्वामी हमारे वास्ते कुछ तो रोज क्या ये माजरा है, अरे भैया क्या ये माजरा। हाँ चलो हो गया। एक बस। हाँ चलो। अरे भक्ति करते हुए। राहे मंगल गावे मन बुद्धि भुलवारी रे हरे पदे मुझे सपनोरी रे चिंतनी रे बन तुमन अभिनंदन करता जाई गावरी आ गया मन हर्षायो मन सतवारो धीरे आयो रे शुभ आयो रे शुभ आयो रे शुभ आयो महाराज बड़े शांत भाव के हैं। सारा नित्य महारानी से ही करवा लिया। महारानी महारानी की पोल पट्टी नहीं खोलना। हे प्राणनाथ, आपको प्रणाम हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। घबरा का है रे, ज्यादा आतंक है का? हे नाथ, मेरी एक जिज्ञासा है, उसका कृपया समाधान करें। बोलो। पुत्र को मृत समान कब कहा जाता है? पुत्र को विद्या विनय विचार से वंचित होने पर मित्र कहा जाता है। समझ गई महारानी? जी महाराज, आपने भले धीरे धीरे समझाया पर समझ में पूरा आ गया। आप जल्दी जल्दी समझ गई। लमेटे वाली बाई की है ना, समझेगा नहीं। चलो। धन बरसायो मन हरसायो तन सुखवाड़ो जीने आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे और इस तरह से आपको खेल खेल में ज्ञान की बात करते हुए समय का सदुपयोग करना सिखा रही थी अभी की सभा, क्योंकि उनके सभापति अभी सभा में नहीं थे तो उन्होंने समय का दुरुपयोग नहीं किया। आज हम समय का दुरुपयोग बहुत कर रहे हैं। हम ये भूल गए हैं कि आगे हमें अपना भविष्य संवारना भी है। आपका एकमात्र लक्ष्य बन गया, आपने शायद ये सोच लिया कि हम यहाँ पर जन्म लिया है तो मौज मस्ती कर लो, जीवन के अंत में मर जाओ, यही हमारी जिंदगी है। ये सब हमने सीख लिया। ये बहुत एक प्रकार से कहना चाहिए पारस मणि रत्न की भांति आपको यह भाव मिला है। बहुत तीव्र पुण्य किया होगा जब जाकर के ऐसे पंचम काल में विषम काल में जबकि हुंडाव सर्पणी और ऊपर से लगा हो, और ऐसे समय में भी आपको उच्च कुल जैन कुल मिल जाना, बहुत तीव्र पुण्य के उदय से ये हुआ।
परंतु हमने उसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया, प्रदर्शन में लग गए। हम ये नहीं समझ पाए कि आगे हमारा क्या होगा, क्योंकि आप कर्म को शायद नहीं मानते। हम आपको बताना चाहते हैं, इस दुनिया में जिस तरह से अग्नि के सामने आप कोई गलती करो, अग्नि के सामने यदि कोई गलती करो और वह अग्नि आपको अपनी लपटों में ले ले और उस समय आप हाथ जोड़ करके कहो कि हमसे गलती हो गई, सॉरी, कर सकोगे? अग्नि के सामने आप उनके साथ की हुई गलती की सॉरी या माफी मांग सकोगे? वहां सॉरी नहीं चलती, वहां तो स्वाहा चलता है। ठीक इसी की तरह ये कर्म प्रधान है। कर्मों के सामने आपने यदि हंस करेंगे भी विपरीत कर्म बांध लिए हैं तो आपको वो फल देंगे अवश्य ही। उनके कर्मों के सामने आपके हाथ जोड़ करके कोई सॉरी, उत्तम क्षमा चलने वाली नहीं है। हम किस जोश में, किस होश में अथवा किस मद में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे। हमें इस समय वैभव मिला, उस वैभव का सदुपयोग करना चाहिए तो नहीं कर पाए, और इसीलिए शायद उमा स्वामी महाराज को तत्व सूत्र में लिखना पड़ा, वैवारंभ परिग्रतम नारकस्य आयुष। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य यही नहीं समझ पा रहा है कि धन का उपयोग कैसे करे। सदुपयोग करने की जब बात आती है और सरलता की जब बात आती है तो इसे हम भूल जाते हैं और प्रदर्शन की ओर हमारा ध्यान ज्यादा चला जाता है और दर्शन से हम विमुख होते चले जा रहे हैं। तो अवश्य ही समझना चाहिए कि हमारा पतन का मार्ग खुल चुका है, कोई नहीं बचा पाएगा। पंचम काल है, हुंडा सर्पणी है और इसमें पतन ही होना है, उत्थान की बात हम सोच भी नहीं सकते। तो आपको जो अभी भी इस समय पंचम काल में जबकि अंत तक धर्म चलना है, तब तक आपने यदि इस पारस मणि के द्वारा अपनी आत्मा को यदि लोहे से सोना नहीं बना पाए तो आपकी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। आपकी ये सारी धन दौलत पता नहीं कहाँ विलय हो जाएगी और हम कर्मों की मार में जब चपेट में आएंगे तो फिर रोते बिलखते पछताने के अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। पंचम काल के बाद छठा काल आने वाला है। सुनो ध्यान से, मनुष्य योनि के जीवों, और इसको जीवों को भी हम यदि कहें कि नादान जीवों, होश में आ जाओ। छठा काल आने वाला है और वो छठे काल में एक हाथ मात्र की ऊंचाई की काया मिलने वाली है और उसमें भी वस्त्र नहीं मिलेंगे, पहनने को रहने को घर नहीं मिलेगा, आलीशान बंगले महल की बात स्वप्न में भी नहीं आएगी। नीलों की तरह बिलों में रहोगे। खाने के नाम पर तुम्हें वहां कुछ भी भोजन मिलने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत किसी का चिंगारी की भांति थोड़ा पुण्य बचा होगा तो सड़ी गली मिट्टी ही खाने को मिलने वाली है, और उस मिट्टी को खाने वाले सबको भी नहीं मिलने वाली हो। अगर किसी को सौभाग्य से वह मिट्टी भी खाने को मिल गई, सड़ा गला खाने को मिल गया, और यदि भीड़ ने देखा कि इसका पेट भरा हुआ है तो भूखे प्यासे लोग उसको पकड़ेंगे और उसका पेट फाड़ करके उसके पेट से निकाल करके भोजन करेंगे। ये दिन आने वाले हैं छठे काल के। अपनी इस मौज मस्ती की जिंदगी में तो अपने जीवन को बर्बाद करने वाले जरा होश में आ जाओ। आपको यह सभा सिखा रही है कि आने वाला बहुत विषम काल है, परिस्थिति खराब आने वाली है। यदि उससे बचना चाहते हो तो आपको पंचम काल में अभी भी धर्म मिला है, स्थापना निक्षेप से ही सही, परंतु जिन बिंब दर्शन आदि के द्वारा सम्यक को प्राप्त करके अपना जीवन सुरक्षित कर लो, अन्यथा बहुत पछताओगे। आज भले ही आपको अच्छा लग रहा होगा, परंतु इस प्रदर्शन में कहीं पर भी जब कर्मों की मार पड़ेगी उस समय आप हाथ जोड़ करके सॉरी नहीं कर सकोगे, उत्तम क्षमा नहीं कर सकोगे। जिस प्रकार अग्नि के सामने आप मजाक करके देख लो, वह अपनी लपटों यदि लपेट लेती है, फिर हाथ जोड़ करके सॉरी करो, कुछ भी होने वाला नहीं, सब स्वाहा होने वाला है। ये ठीक कर्म इसी तरह से काम करते हैं, और जब कर्म बंधते हैं तो हाथ जोड़ करके वहां सॉरी नहीं चलती, उत्तम क्षमा नहीं चलती। जब मार पड़ती है तब पछताते हो, हाय तौबा मचाते हो, चिल्लाते हो, फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। आपकी ये मनुष्य भाव की योनि, आपको जो मनुष्य भाव मिला है इसकी कोई भी आपकी गारंटी नहीं है कि कितना मिला है।
अनिश्चित जिंदगी जी रहे हो आप। एक जो आपकी श्वास ऊपर की ओर गई है वो बाहर आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, कि उसी समय हमारा अंत हो जाएगा। ऐसी अनिश्चित जिंदगी में आप क्या कर रहे हैं, होश खो रहे हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे। कुबेर को देख लो, स्वर्ग का अधिपति होकर के दुनिया की जितनी भी संपत्ति होती है, कुबेर से ज्यादा किसी की इस दुनिया में संपत्ति नहीं होती, परंतु वह इतनी संपत्तिवान होकर के भी कभी नरक नहीं जाता। तो इसका मतलब हुआ स्वामी महाराज ने गलत लिखा? नहीं, वह एक एक पाई का सदुपयोग जानता है और इतना संपत्तिवान होकर के भी प्रभु के कल्याण आदि में अपने आप की सारी संपत्ति को लुटाता है, क्योंकि सदुपयोग करने का फल यह होता है कि वह कुबेर होकर के भी, धन संपत्तिवान होकर के भी मनुष्य भाव धारण करके मोक्ष चला जाता है, एक भवावतारी होता है। किस कारण से? क्योंकि उसे संपत्ति का सदुपयोग करना आता है। और इधर मनुष्य के लिए कहा गया, प्रतिदिन आप यहाँ पर कमाई करते हैं, नियम से आपकी उस कमाई में पाप बंद ही होता है। तो कहा गया कि आपको पाप बंद से मुक्त होना है तो आप उसका प्रतिदिन प्रायश्चित करिए। तो प्रायश्चित क्या है? 60 आवश्यकों का पालन करिए, प्रतिदिन देव दर्शन करिए, पूजन पाठ करिए, स्वाध्याय करिए, यही आपके लिए उस परिग्रह के पाप से मुक्त करा पाएंगे, अन्यथा आप परिग्रह के पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे और वही पाप आपको नियम से नरक ले जाएगा। तो थोड़ा सा होश में आ जाओ, ये बहुत विरला समय है, बचा हुआ जो कुछ भी पंचम काल के अंत तक धर्म मिला है सदुपयोग कर लो, धर्म की शरण में रह जाओ, तो यही तुम्हारा पर्वों में साथ जाएगा और तुम्हारा कल्याण करेगा। ऐसा यह सभा आपको सिखा रही थी कि तभी सूचना प्राप्त हुई है कि महाराजा नाभिराय अपने राजभवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सावधान, होशियार, अयोध्या के अधिपति महाराज नाभिराय राज्यसभा में पधार रहे हैं। अयोध्या के अधिपति महाराज
महाराज नाभि राय ने अपने राजभवन में प्रवेश किया। सबने खड़े होकर के उनका अभिवादन किया। महाराज राज सिंहासन पर बैठते सबको इशारा करते हैं बैठने का, सब लोग भी बैठ जाते हैं। ये आप इनके रूप को देख करके ही आप समझ सकते हैं कि उस समय के महाराज का रूप क्या रहा होगा। अद्भुत है। ये न्यायाधीश भले ही हैं, आज ये न्यायाधिपति की कुर्सी पर बैठे हैं। इनके अंतर्गत सारी दुनिया है और ये सारी दुनिया के न्यायाधीश हैं। तो आज जो उनको फल मिला है आपने सबने सुना है, सुन रखा है। उनकी ईमानदारी का फल मिला है कि आज भी पंचम काल में ऐसे ईमानदार मिल सकते हैं और मिल रहे हैं। सीखो, धन दौलत के नशे में अपने जीवन को बर्बाद मत करो। अभी जो आपको मिला है वो पूर्व भाव के पुण्य के उदय से मिला है। आगे सब चौपट होने वाला है। यदि आप पुण्य कर्म छोड़ देंगे तो, धर्म का सहारा छोड़ दिया तो पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। आज आए महाराजा नाभि राय अपने राजभवन में बैठे तो उधर स्वर्गपुरी में हलचल मच गई और सौदर मिंद्र सचिंद्रानी और कुबेर को इच्छा हुई कि हमें भी आज राजभवन का अवलोकन करना है। तो वे दोनों अपने मित्र के साथ प्रस्थान कर देते हैं मधुलोक की ओर। सकल राम में तत्वबोधा स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र सचिंद्राणी एवं अपने प्रिय मित्र धनपति कुबेर उनकी भार्या धनश्री के साथ अयोध्या नगरी में पधार रहे हैं। महानुभाव, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आप यहाँ पर रुक जाइए। कृपया कर अपना नाम हमें बताइए और आप यहाँ किस कार्य से आए हैं वह अवगत कराएं। मेरा नाम सौधर्मेंद्र है। अरे वाह, आपका नाम अकेले होने के बाद भी 100 है। ऐसे तो मैं भी अपने नाम को 400 बता सकता हूँ। आप अपना नाम बताइए। यही मेरा नाम है। अरे ऐसा भी नाम होता है?
अकेले होकर उस पर वही 100 है ना जो 98, 99, 100 आता है। आपको पता नहीं है? अच्छा, मेरा नाम सौधर में ही है। कहाँ से आए हैं आप? स्वर्ग से आए हैं। अच्छा, ये धरती में दक्षिण में पड़ता है, पूरब में पड़ता है, उत्तर में पड़ता है, किधर पड़ता है? तुम्हें जाना है क्या? हाँ, मुझे देखना है। जहाँ के इतने सुंदर हैं वहाँ का नगर कितना सुंदर होगा। मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता और अकेले मरने से स्वर्ग नहीं मिलता। अच्छे कर्म करके मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। अच्छा, आप आए हो जहाँ पर मरकर जाते हैं। मेरे दादाजी आपको जरूर मिले होंगे। तुम्हारे दादा के कर्म क्या थे? कुछ कर्म अच्छे कर्म थे। किसी के घर से लोटा ले आते थे, किसी घर के घर से थाली ले आते थे। तो स्वर्ग में कहाँ मिलेंगे? वो तो कहीं और मिलेंगे। मेरी दादी ने कहा स्वर्ग गए हैं वो ऐसा लोकाचार की भाषा में कहा जाता है। कोई भी मरता है तो ये कहा जाता स्वर्गवासी हो गए। अच्छा, आपके अब बुरा लगता है ना कि नरकवासी कैसे कहें, भले ही गए हैं। दादी ने कुछ और समझाया, यहाँ पर कुछ और मिला। दादाजी कहाँ बीच में लटक रहे हो? ऊपर हो कि नीचे हो? जहाँ कहीं भी गए हैं वहाँ जाने के बाद रिश्ता टूट जाता है। आपके साथ में ये कौन है? आपको यहाँ लगता है कि ये मेरा भाई, ये पुत्र, ये नाती, ये पोता। जब आयु कर्म पूर्ण होने के बाद जाते हो तो ये सब कहाँ जाते हैं बताओ? एक काम ही नहीं आता। मोह कर्म के कारण मोह और करवाते हैं और हमारा भाव और बिगाड़ देते हैं। आपके साथ में ये कौन है? ये मेरी ससकी है। ये आपकी सची? अच्छा, ये सची है। और जो औरों के साथ में रहती हैं उनके साथ में झूठी झूठी रहती हैं। इसका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? इनका नाम ही सची है। अरे वाह, मेरे घर में झूठी, इसके घर में झूठी, औरों के घर में झूठी, जो सामने बैठे हैं इनके घर में झूठी। झूठी नहीं, सच्ची नहीं कह रहे, वो सच्ची कह रहे हैं। सुनो तो पहले। अच्छा, क्या है कि मैं विद्यालय बराबर नहीं जा पाया ना। साथ इतना तो जानते हो कि विद्यालय बोलना पड़ता है, स्कूल नहीं। और वो साथ में कौन आए हैं? वो अपना परिचय स्वयं देंगे। आप भी अपना नाम बताइए। दांतों के डॉक्टर हैं हम, ठीक करवाना है। मेरा नाम धनपति कुबेर है। वाह, आप धन के पति हो, मैं भी अपनी पत्नी का पति हूं। नाम पूछा है? नाम यही है मेरा नाम है। कैसा कैसा नाम है? नाम बता रहे हो कि डरा रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे दांत उखाड़ कर ले जाओगे। आपके साथ में ये कौन है? ये मेरी धनश्री है। ये धनश्री है और आप इनके पति हो, इसलिए आप धनपति हो। ऐसा ही है? ऐसा ही है। मुझे विश्वास नहीं होता है, अपना आधार दिखाओ। स्वर्ग में कोई आधार नहीं चलता है। आधार वो मांगते हैं जो जमीन पर रहते हैं, ये तो निराधार रहते हैं विमानों में। क्या आधार दिखाएंगे? अच्छा, तो बोलो किस काम से आए हो? महाराज से मिलना है, बोल दो। महाराज नाभिराय से मिलना है हमें। ठीक है, आप यहीं पर ठहरो, मैं अनुमति लेकर आता हूं। महाराज की जय हो। देख रहे हो आप दृश्य, घुसपैठियों बिना आज्ञा के सौदर में भी प्रवेश नहीं कर पा रहे और पीछे के दरवाजे खुले पाए और कुर्सियों पे कब्जा जमा रहे हो। देख लो। महाराज की जय हो। महाराज, द्वार पर वो आए हैं। कौन आया है? अरे वो आए हैं जो सच्चे झूठे रहते हैं। सही पता करके आप कौन है? हाँ, ये पता करके आता हूँ। हाँ, पता करके आओ वो कौन है। हे सुंदर से महान पुरुष, मुझे अपना नाम बता दीजिए। मैं सौधर में इंद्र हूँ। ठीक है, आप हैं 100, 98, 99, 100, 98, 99, 100, 98, 99, 100, 98, 99, 100। महाराज की जय हो। महाराज, द्वार पर वो आए हैं जो अपने आप को अकेले होते हुए भी 100 बता रहे हैं।
तुम्हारे कहने का अर्थ कहीं ये तो नहीं कि सोदर मिंद्र आए हैं? हाँ 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 महाराज, वही आए हैं, वही आए हैं। चलो हम खुद चलेंगे उनकी आगवानी के लिए। आइए महाराज आइए। द्वारपालो द्वार छोड़ दो। स्वागतम 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 स्वागतम। द्वार पर आते हैं तो सौधर्मेंद्र महाराज को भेंट देते हैं, सत्कार करते हैं। महाराज ने उनकी भेंट स्वीकार कर लेते हैं और उनको गले लगाते हैं। साथ में भेंट तालियां। कुबेर भी अपने रत्नों का थाल भेंट में देते हैं, सत्कार करते हैं महाराज का। महाराज वो भी स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें भी गले लगाते हैं। जोरदार तालियां। और आज सखी मनुष्य लोक में आई है तो बिना मुकुट की आई है कि मनुष्य बन के आई है, तो कुबेर इंद्राणी से मिल लेती है। महाराज सौधर्मेंद्र को अपने साथ ले जाते हैं और अपने आसन के बाजू में उनको आसन देते हैं। कुबेर को भी आसन देते हैं तो सची इंद्राणी और कुबेर की इंद्राणी माता के आसन की ओर बैठ जाती है। अब युग के आदि का यह न्यायालय प्रारंभ होने जा रहा है, जहां हमारे न्यायाधिपति आज प्रजा के बारे में कुछ विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने द्वारपाल को आज्ञा दी है कि जाओ सौधर्मेंद्र, सचिंद्रानी और कुबेर के स्वागत की व्यवस्था करो। द्वारपाल। जी जी महाराज, जी महाराज, बड़ा अच्छा लगा। अतिथि सत्कार हो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, कब से कर रहा था मैं इंतजार। अभी जाता हूँ और अभी लाता हूँ। नित्यांगना भर दो हमारा आंगना। की रानी में सास भर बुद्धि लेके आओ प्रभु, सास भर बुद्धि लेके आओ प्रभु। हो मेरा सदन उपस्थित सभासद सभी, हुक्म के राजा की आज्ञा का पालन प्रभु। सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अब आप पूछेंगे कि नर्तकी ही क्यों लाए इनके स्वागत में, काजू किशमिश नाश्ता क्यों नहीं लाए? तो आपको पता है स्वर्गीय देवी देवता भोजन नहीं करते, उनके गले से कंठ से अमृत झरता है, तो उन्हें खिला नहीं सकते, तो उनका सत्कार यही है। कर रहे हैं महाराज का सत्कार। आरंभ किया जाए। नित्यांगना जरा अच्छे से नाचना, ऐसी नाचना कि स्वर्ग वाले भी सोचते रह जाएं।
महाराज की जय हो, जय हो। ये लो नृत्यांगना, अपना उपहार ग्रहण करो। राजा जी आपका शासन जयवंत हो, सदा ही जयवंत हो। जी 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 महाराज, जी महाराज। क्या हुआ? और ले आओ एक नृत्यांगना। काहे के लिए? यही ये वहां से आए हैं ऊपर से, जहां मरे हुए जाते हैं, तो उनके लिए एक और ले आओ। इनके पास तो और कोई काम रहता ही नहीं है सिवा नाच देखने के अलावा। वो नर्तकी नहीं है, और वो नर्तका है। इतना बड़ा धोखा, ये तुम भी बन सकते हो। अच्छा, परंतु तुम्हें कला और रूप होना चाहिए। ठीक है। पहले से ही आपने गोबर पोत पोत करके अपनी शकल बिगाड़ रखी है, नाम कर्म से छेड़छाड़ कर ली है, तो आपको रूप सुंदर नहीं मिलने वाला। तो ऐसा करता हूँ, रूप अपनी पत्नी का ले आता हूँ और कला मैं उसकी ले आऊंगा। रूप बाजार में नहीं बिकता, नाम कर्म की कृपा से मिलता है। दीपापोती करने वालों ध्यान से सुन लो, अपने शरीर को सजाते समय जो लीपापोती करते हो, उससे आपका रूप सुंदर होने वाला नहीं है। ये तो बल्कि नाम कर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं आप। तो आने वाले समय में आपको विद्रूप रूप मिलेगा। समझ गया महाराज। अब मैं पुरुषार्थ करूंगा और मेरा अगला भाव होगा तो मैं इतना सुंदर बनूंगा, इतना सुंदर बनूंगा कि इस नृत्यांगना के आगे मैं सुंदर लगूंगा। कहने से नहीं होता, पुण्य कर्म चाहिए इसके लिए। अच्छा, ये भी समस्या है। समस्या नहीं है, कर्म सिद्धांत नहीं समझने की समस्या सबसे बड़ी है, इसलिए आप सब बिगड़ रहे हैं। चलो, सभा प्रारंभ करने से पूर्व महाराजा नाभि राय ने पहले सभा प्रारंभ करने के पहले ही प्रजा की जानकारी चाहने के लिए प्रधानमंत्री को बुलाया है। मंत्री महोदय, महाराज की जय हो। कहिए महाराज। अयोध्या निवासी समस्त प्रजा में किसी प्रकार असुविधाएं तो नहीं हैं, क्योंकि धर्म है कि प्रजा का पालन पुत्रवत करना चाहिए, प्रजा को किसी भी तरह असुविधा नहीं होनी चाहिए। अतएव राज्य की स्थिति के बारे में अवलोकन करके निर्भय होकर जानकारी दें, क्योंकि कहते हैं, नीति शास्त्र भी कहती है, विनश जाए वह मंत्री, विनश जाए वह मंत्री, विनश जाए वह मंत्री जो मन शंका खाए, विनश जाए वह मंत्री आकाश संग जाए। देखो, हमारे महाराज गा भी लेते हैं, ऐसा नहीं समझना, क्योंकि उनके संस्कार उस भूमि के हैं जहाँ पर 11 या 13 जिनालयों से मंडित धर्म नगरी है मढ़ौरा। और आज देखो संस्कार लिए हैं, तो न्यायाधीश के पद पर होकर के भी अपने संस्कार की बात आपको समझा रहे हैं, गा भी सकते हैं। और उन्होंने कहा है, विनश जाए वह मंत्री जो मन शंका खाए, अर्थात प्रजा के साथ जो बेईमानी करता है, ऐसे मंत्रियों का भी विनाश होता है। तो वह कामिनी अर्थात स्त्री भी विनाश को प्राप्त होती है जो आज्ञा का पालन नहीं करती। तो प्रधानमंत्री को नीति शास्त्र का कथन कहते हुए निर्भीक होकर के प्रजा की भलाई के बारे में जानकारी चाहिए। महाराज, दीनबंधु, प्रजावत्सल्य, नीति निपुण, कुशल राज्य संचालक, धर्म प्रतिपालक, आपके राज्य की व्यवस्था और औचित्य दंड नीति को देखकर अन्य प्रशासक आश्चर्य करते हैं। आपके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अनुशासन का प्रभाव है कि जहां सिंह और गाय एक साथ पानी पीते हैं। राज्य में कहीं भी अत्याचार, अनैतिकता, अभद्र व्यवहार और अनुशासनहीनता नहीं पाई जाती।
राज्य में प्रजाजन सदा ही भगवत भक्ति, अर्चना, व्रत नियम से संयम, साधना, अनेकांत, सिद्धांत, तत्व चर्चा, साधु वंदना करके जीवन पवित्र करते हैं। अतएव चरितार्थ है कि यथा राजा तथा प्रजा। राज्य में सुख शांति समृद्धि निरंतर निर्वाण रूपेण पाई जाती है। महाराज, राज्य की व्यवस्था अति सुंदर है, रहेगी, हम ऐसी कामना करते हैं। अत्युत्तम मंत्री जी, राज्य व्यवस्था का निरंतर ध्यान रखना, भोग भूमि की समाप्ति पर प्रजाजनों को अशांति ना हो, कर्तव्य परायण रहें और आप मार्गदर्शन समुचित देते रहिए समय समय पर। जो आज्ञा महाराज, आपकी जय हो। और इस तरह प्रजा की जानकारी लेकर के महाराज संतुष्ट हुए थे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी के लिए सेनापति को भी बुलाया है। सावधान! महाराज को बोलेंगे ना, सेनापति जी। महाराज बोलो, सेनापति जी। सेनापति जी। सावधान हो जा, सेनापति महोदय राज्यसभा में पधार रहे हैं। अवध नरेश की जय हो। कहिए महाराज, मुझे किस लिए याद किया है? सेनापति महोदय, राज्य में शांति स्थापित करने और आकस्मिक स्थिति को नियंत्रण करने हेतु आपकी सैन्य व्यवस्था किस प्रकार से है, यथाशीघ्र मुझे अवगत कराइए। जो आज्ञा महाराज। महाराजाधिराज प्रजापालक नरोत्तम अवध नरेश, सैन्य व्यवस्था से आप निरंतर निश्चिंत रहिए, कारण कि सेना की व्यवस्था निम्न प्रकार से की गई है, जिसमें गच्छ सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना, जल सेना, अंग सेना, पंग सेना, क्रांजबल सेना, कौशल महाराष्ट्र सेना, सौराष्ट्र सेना। महाराज, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी सेनाएं जिनका नाम सुनते ही अन्य राजागण अपने दांतों तली उंगली दबा लेते हैं। सबसे अग्रणी सेना हमारी अमरकंटक सेना, बुढ़ार सेना, चिरमिरी सेना, इंदौर सेना। ये सेना ढिंढोरी सेना, ढिंढोरी सेना हमारी किसी भी उत्सव का ऐसा ढिंढोरा पूरे संसार में बजवाती है कि जन जन को पता लग जाता है कि आपकी अयोध्या में कौन कौन से उत्सव हो रहे हैं। महाराज, आपकी सेनाओं की व्यवस्था को देखकर अन्य राजागण अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। महाराज, एक तो आकस्मिक ऐसी स्थिति संभव है, और यदि कदाचित कोई अवसर आ भी जाए तो हमारी सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ एवं सतर्क है। आप निश्चिंत रहिए महाराज। बहुत प्रसन्नता है सेनापति, परंतु राजभवन को संतुष्ट कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। आयुधशाला के सैनिक उपस्थित आओ।
गिरे हुए के ऊपर कभी वार नहीं करना। जो आज्ञा महाराज। निहत्थे के ऊपर वार नहीं करना। जी महाराज। बराबरी से खड़ा करके ही धर्म युद्ध करना। जी महाराज। परंतु जिस समय तुम निहत्थे हो, जी महाराज, अपने बाहुबल से शत्रु को परास्त कर सकते हो। हाँ महाराज। सब भगवान को संतुष्टि कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आपकी आयुधशाला में निरंतर सैनिक को अभ्यास कराया जाता है कि जिस समय पर उसके सामने, उसके पास में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं हो और सामने शत्रु बहुत मजबूत हो, उस समय पर भी वो स्वयं एवं देश और राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। अयोध्या के पहलवान उपस्थित हो। जो आज्ञा महाराज की जय हो। सेनापति, क्यों अपनी हंसी कराते हो? हम पहलवान हैं, तुम्हारे जैसे एक एक को क्या छे को भी उठाकर पटक सकते हैं। पहलवानों के पास एक सबसे बड़ा अस्त्र होता है और वो होता है धोबी पाट। जैसे हम धोबी पाट लगाएंगे तुमको 8 याद आ जाएगा। तुम धोबी पाट लगाओगे और हम आलोक को बुला देंगे, तुम्हारा हो जाएगा। आलोक, ठीक है, तो दोनों पहलवान पहले आपस में युद्ध करो और जो सर्वश्रेष्ठ होगा वो मुझसे युद्ध करेगा। ठीक है, हम दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं, परंतु आपको आज मजा जरूर चखाएंगे। ठीक है, आरंभ करो, प्रारंभ करो। गया, ये पहलवान विजयी हुआ। ये सबसे शक्तिशाली पहलवान है और है कोई इससे जो दो हाथ करेगा? है कोई शक्तिशाली इस पूरी सभा में जो इससे? अबे तू दो हाथ करेगा? हाँ, मैं करूंगा दो हाथ, और दो हाथ का ये एक हाथ भी नहीं संभाल पाएगा। हाँ, क्या अभी जानता नहीं है हमें कौन है हम? कौन है तू? हम वो है। कौन है? अपने पिताजी के बेटे। सेनापति संभालो, सेनापति संभालो, संभालो। पहलवान, उससे क्या लड़ते हो? अगर दो हाथ करने ही है तो मुझसे करो। अरे सेनापति जी, आप क्यों दो हाथ करते हो? मैं दो हाथ करता हूं। अगर इस पहलवान को मैंने नहीं गिराया तो मेरा नाम भी वो नहीं है जो मेरी मां ने रखा है। तुझे तेरे अपने नाम का नहीं पता? अभी नहीं पता है। क्यों? पंडित के पैसे नहीं थे ना। तो दोनों काम एक साथ होंगे? हाँ, जब विवाह होगा तभी नाम रखा जाएगा। जब माँ ने रखा है तो पंडित की जरूरत कहाँ पड़ गई? माँ ने रखा था, लेकिन पिताजी ने कहा जब तक पंडित नहीं रखेंगे हम इस नाम को मानेंगे नहीं। पिताजी मान ही नहीं रहे हैं।
कैसे? गिरवी रख दिया गया। हाँ ऐसा ही है, बस रख रखा है। पिताजी उधर पहलवान कल बोल रहा हूँ। तो अच्छा हुआ तेरी माँ ने तेरा नाम नहीं रखा, क्योंकि अब तू खाट पर रखा जाएगा, चारपाई पर रखा जाएगा। ये अरे पहले तो मुझे पकड़ कर ही दिखा दे, एक बार अगर तूने मुझे पकड़ लिया तो मैं सेनापति हार जाऊंगा। अरे ये पहलवान फिर से विजयी हो गया है। अरे विजयी कहां से होगा? अभी मैं हारा कहां हूं? हारा नहीं है तो अब हार जाएगा। ये ओ पहलवान, ओ पेट फूले पहलवान। पेट फूला कहा तूने मुझे? दर्शकों, आप देख रहे थे भव्य पंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव का विशेष प्रसारण। 25 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक मध्य प्रदेश के जिला अनूपपुर की पावन भूमि स्थित सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक में आयोजित हो रहे इस महामहोत्सव में भक्तों को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव के सानिध्य में श्रद्धालु आज गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की क्रियाएं कर अपने जीवन को पुण्यशाली बना रहे हैं। महोत्सव के भक्तिपूर्ण वातावरण में दर्शकों फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव के अग्रिम प्रसारण के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन अमरकंटक क्षेत्रीय विकास समिति, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक, गुरु कृपा परिवार रायपुर।